मियाँ साहब, एक पाबंदी की जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि इसका बिज़नेस मॉडल बड़ा अजीब है। इसके 98% शेयर जो हैं इसके वर्कर्स के पास हैं। एक तो ये उनके लिए है, और दूसरी बात ये कि ये इट वाज गोइंग टू बीट आईफोन, और उसमें इसमें जो उसके जैसे आप कहते हैं ना फंक्शंस वगैरह ऐसे हैं कि जो एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकते हैं। और दूसरी बात मेरे ख्याल में मियाँ साहब ये भी है कि जिस तरीके से अब जो चीज़ें खुल के आई हैं कि ये बड़े बड़े ब्रांड का जो ढकोसला था, और ये वैसे हर जगह पे ढकोसला है, ये फ़लाँ का है, ये फ़लाँ का है, मतलब 5 रुपए की चीज़ जो है वो 2000 में बेचते। ये यानी लोगों को ब्रांड का बड़ा एक बुखार होता है, और बड़ा एक होता है ना स्टेटस सिंबल होता है। तो उन्होंने बताया ये जो 38 हज़ार का आप लेते हैं हमसे 1400 का ले लें। तो ये भी है कि अगर ये 1400 का है और इस पर अगर 150% वो लगा भी देते हैं टैरिफ, तो फिर भी मेरे ख्याल में 38,000 से कम तो होगा। अच्छा जी, तो लेकिन काजी साहब ये जो ब्रांड की मिथ है ये टूट रही है, क्योंकि ब्रांड की मिथ जो थी वो अमेरिका जो है वो इस पर राज करता था, अब ये टूट रही है, चाइना ने इसको तोड़ दिया है तकरीबन। लेकिन दूसरी जानब हम देखते हैं काजी साहब के इस जो तजारती जंग है इसमें एक तो अमेरिका ने खोया, दूसरी जानब जो है वो भारत जो है वो बिल्कुल लूजर है, क्योंकि भारत के अंदर जो है वो मोदी साहब जो है वो ब्लैकमेल भी हो रहे हैं, और मोदी साहब अपने आप को बचाने के लिए अपना मुल्क भी बेच रहे हैं। कल वहां पर जो है वो अमेरिकन नायब सदर आए और उन्होंने आकर भारत को कहा, और भारत ने 12% टैक्स लगा दिया उस पर, चीन पर। लेकिन जो उन्होंने पैकेज दिया है वो बहुत खौफनाक है भारत के लिए, भारतीयों के लिए, कि उन्होंने कहा है कि इतने अरब के डॉलर की जो है वो हमारे से तिजारत करो, इतना अरब का डॉलर का जो है असला खरीदो, इतने अरब डॉलर का जो है वो हमारी आपकी जो है इंपोर्ट होनी चाहिए। वो 500 अरब डॉलर से ज्यादा जो है इंपोर्ट का जो है वो इरादा अमेरिका रखता है, और डू मोर का मुतालबा किया जा रहा है, और मोदी जो है वो उसी मुतालबे में बहते जा रहे हैं। और जो इंडिया है वो लूजर पे लूजर पहुंचता जा रहा है। एक खबर मुझे नजर आ रहा है काजी साहब के इंडिया जो है मजीद नुकसान क्यों उठाएगा। देखें वो लूजर तो ये एक मैं आपको बात बताऊं कि इंडिया का क्या प्रॉब्लम है। एक तो ये खबर आप देख रहे हैं, इंडिया अंडर टैरिफ प्रेशर टू गिव अमेजॉन एंड वॉलमार्ट फुल मार्केट एक्सेस। अब मैं इसमें आपको एक खबर बताता हूँ। इंडिया ने ना एक टिकट पे 2 शो खेल रहा था। एक इसने एक अलायंस बनाया हुआ था इजराइल, इंडिया एंड अमेरिका। दूसरा अलायंस जो उसने ब्रिक्स में बनाया था वो बनाया है इंडिया, चाइना और रशिया। ये दोनों तरफ जो है वो खेल कर रहा था। और जाहिर है ग्रोइंग इकॉनमी है, हमारी तरह तो नहीं है जो हमारी रूलिंग क्लास को तो माशाल्लाह नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए जो इन्होंने हरकतें की हैं। बहरहाल मैक्रो इकनॉमिक लेवल पे तो वो मुल्क बड़ा है। ये अलग बात है कि इंडिया में 60% लोग दिन में 200 रुपये भी नहीं कमाते, वो एक अलग कहानी है, क्योंकि यहाँ की मैशत सिर्फ वही कंसिडर होती है जो ख़रीद सकता हो। तो खैर है उनके पास। अब बात यह है कि उनके लिए चॉइस आ गया है। ये वैंस जो आए हैं वाइस प्रेसिडेंट, वो उन पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं कि जो 2 ब्लॉक बन रहे हैं इसमें आप हमारी तरफ तशरीफ ले आएँ। अच्छा, दूसरी तरफ उन्होंने उधर किया हुआ है। अभी हम बात कर रहे थे जी कि वो ब्रिक्स कहीं नजर नहीं आ रहा, ब्रिक्स उधर ही है, ब्रिक्स उधर ही है। और मैं इस बात से थोड़ा इख्तलाफ करता हूं कि जो स्विफ्ट के मामले, स्विफ्ट उस सिस्टम का नाम है जिसके तहत 5 से 6 दिन लगते हैं पैसा एक कारोबारी जिसे दूसरी कारोबार को देने के लिए। तो जो इंडिया अमेरिका ने चाइना ने बनाया है वो तो 7 सेकंड लगाता है और उस पर 98% कास्ट भी कम आती है। तो आई थिंक चाइना विल बी अ हार्ड नट टू क्रैक। इधर टाइम कम है मियाँ साहब, मुझे आप खबर की तरफ आना है। इजराइल जो है, और ज़ाहिर है इजराइल ही क्या दुनिया भर के लिए जो सबसे ख़तरनाक आदमी है, जिसके मेरे ख्याल में जिसको इश्तिहारी डिक्लेयर कर देना चाहिए। और बाय द वे उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसको इश्तिहारी डिक्लेयर भी किया हुआ है, जिसका नाम नेतान्याहू है। इससे ज़्यादा बड़ा जराइम पेशा आदमी शायद तारीख में पैदा हुआ हो, मगर क्या करें। अच्छा, अब ये कि इसके अपने अवाम भी इसके बड़े खिलाफ है। और अब इसने एक स्टेटमेंट दी है कि जी अब ये जो होता है ना, जो इस तरह के ये क्रिमिनल लोग जो है जब ऊपर ताकत के ऐवानों में पहुँच जाते हैं तो वो जाके कहते हैं ख़तरे की तरफ बढ़ें, बड़ा ख़तरा है, बड़ा ख़तरा है। वो उसकी क्या बात, मैं आपको सीजर की एक मैं कोटेशन बताता हूँ। वो कहता है कि पैट्रियाटिज्म इज़ द लास्ट रिफ्यूज फॉर अ स्काउंड्रल। ये इसका तर्जमा खुद ही आप कर लें। तो अब वो एक हुब्बुल वतनी का बुखार वहाँ पैदा करके अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम मियाँ साहब ये देख रहे हैं कि वहाँ पे गाह मूवमेंट्स उठ रही हैं, अपने लोग इसके खिलाफ हैं। अमेरिका इसको थापड़ा थुपड़ा देता रहता है, और इसको वो लीथल वेपन भी देता है जिससे वो मासूम बच्चों के गले काटता है। और ये हम पहले से चर्चिल से लेकर अब तक यही हाल है कि ये जो तमाम लोग हैं जो अपने आप को बड़ा सिविलाइजेशन का टॉर्च बेरर समझते हैं, कि ये इंसान नहीं समझते लोगों को, ये कहते हैं ये इंसान ही नहीं है। जिस तरह मैंने चर्चिल के बारे में बताया
कि जब उसे कहा कि बंगाल में इतने बंदे मार दिए, सारा गला जो है वो तुमने उधर भेज दिया और लाखों लोग बंगाली मर गए, तो उनको नहीं, ये शायद ह्यूमन बीइंग ही नहीं है। यानी फ़लस्तीनियों के बारे में भी उनका यही कहना था। तो ये है वो जो टॉर्च बेरर ऑफ सिविलाइजेशन है। तो मियाँ साहब, मुझे लगता है कि इजराइल की इकानमी भी मैं बात करूँगा। इजराइल की इकानमी में खौफनाक बातें जो छुपी हुई हैं और हम जंगों में पड़े रहते हैं, वो ये कि वहाँ पे एक शदीद गुर्बत है। आम आदमी, नीचे वाला आदमी के साथ वही हो रहा है जो इंडिया में आम आदमी के साथ हो रहा है। हाँ, ऊपर खेल चल रहा है, अबानी का फलां वो रौनक मेला लगा हुआ है 30-40 करोड़ की मिडिल क्लास में, तो तमाम ये मैकडॉनल्ड लोरे पर खेल है, मगर नीचे भी बड़ा गंदा, और किसी वक्त वो भी हो सकता है जिस तरह बांग्लादेश में हुआ था। तो मियाँ साहब, आपका टेक आ जाए ज़रा इजराइल में नेतान्याहू के खिलाफ। आपको लगता है कि मूवमेंट तो उठ रही है बार बार, और अब वो खुद भी इशारा दे रहा है कि इजराइल टूटने की तरफ जा रहा है। आप कैसे देखते हैं उसकी स्टेटमेंट को? देखिए काजी साहब, दो बड़ी डेवलपमेंट है मशरक़ वस्ता में, एक है इजराइल और दूसरी है हौसीज। अब इसराइल के बारे में जो उनके नायब साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनका कहना है कि इजराइल एक बहुत बड़े सानहे की तरफ जाने बढ़ रहा है और इसका मूजब जो है वो नेतान्याहू है। उन्होंने ये भी कहा है कि इजराइल के अंदर से ये सानहा जो है वो डेवलप हो रहा है और बाइद नहीं है, और क़यास राय यही है कि इजराइल जो है वो टूट जाएगा या इजराइल जो है वो अपनी ताकत से महरूम हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो है वो इजराइल के अंदर एक बहुत बड़ा लावा जो है वो पक रहा है। और ऐसे यहूदी जो कि सहूनी नहीं हैं, वो जो इसके खिलाफ हैं, वो वहाँ से भाग रहे हैं, और कुछ यहूदी जो हैं वो वहाँ से अपना कारोबार भी शिफ्ट कर रहे हैं। और जो आपने कहा कि इजराइल जो है वो भूख की जाने भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। और तीसरी बात जो है वो ये है कि उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उससे इजराइल टूट सकता है, ये साबिक वज़ीर आज़म ने कहा है, और उन्होंने कहा है कि इसको संभाला जाए। दूसरी जो खबर सबसे बड़ी ये है कि जो हौसीज हैं उन्होंने बड़े हमले जो हैं वो शुरू कर दिए हैं, और पता ये चल रहा है कि बहुत बड़ा असले का डिपो और बहुत बड़ा असला जो है वो वहाँ पर तबाह कर दिया गया है, और बहुत बड़ा एक हमला किया गया हौसियों की जानिब से, और उन्होंने उसमें वो अपनी बड़ी कामयाबी समझ रहे हैं, जिसमें बड़ा जदीद जो है वो असला और बड़े जदीद ड्रोन्स मार गिराए हैं, और उससे हौसीज कह रहे हैं कि उनकी बड़ी कामयाबी है, और जिससे मशरक़ वस्ता में वो कुव्वतें जो वहाँ पर गजा को तबाह करने के लिए, यमन को तबाह करने के लिए, दीगर ताकतों को तबाह करने के लिए आई थी, उनके लिए सबक आमोज़ है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर दे दूँ, आज ही की खबर है, वो ये है कि ईरान ने कहा है जी कि हम बात करेंगे, हम कोई डिसमेंटल नहीं करेंगे अपनी जो भी हमारी तनसीबात हैं न्यूक्लियर। हाँ, उसकी अफजूदगी के हवाले से कोई 19-20 पे बात करनी है तो हमसे बात कर लें। ये जो ओमान का सफारतखाना यूरोप के किसी कैपिटल में हुआ, वहाँ पे जो मुलाकात अमरीकी जो हैं उसके वो कारोबारी साथी भी हैं इसके ट्रंप के, और वज़ीर ख़ारजा गालबन या उनके नुमाइंदे ने बात उनसे की है कि जी इस पे हमारी बात हो सकती है, और यही बात उन्होंने बताई है कि जी हम कोई डिसमेंटल नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता उसको आगे कैसे बढ़ाना है, आगे कैसे बढ़ना है, कोई गारंटीज़ चाहिए, या मिसाल के तौर पे फ़र्स्ट यूज़ पे जो है हो जाता है ना, जिस तरह फ़र्स्ट यूज़ पे पाबंदी लगा दें। कोई भी न्यूक्स को इस्तेमाल के लिए तो नहीं होते, न्यूक्स तो इसलिए होते हैं कि ये हमारे दरिंदे घरों में ना घुस आएँ, जिस तरह ये लेकिन मुझे नहीं लगता ये जो मुज़ाकरात हैं अमेरिका और ईरान के, ये कामयाब हों, क्योंकि जो आयतुल्लाह खामनाई हैं वो कहते हैं कि हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे यूरेनियम की अफसूदगी से, और कहा जा रहा है कि 60% से ज़ायद अपना वो बना चुका है क्यूब जो न्यूक्लियर है। लेकिन जो बात है हौसियों की, मैं उस तरफ जाता हूं कि हौसियों ने जो अमेरिका के दूसरे बहरी बेड़े को जो है वो खतरनाक नुकसान पहुंचाया है और नाकाबिले तराफी नुकसान पहुंचाया है। $25 अरब का वो बहरी बेड़ा है, उनको वो जदीद तरीन हथियार और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है वो कहाँ से आ रही है, और ये जो है अमेरिका भी इस बारे में परेशान है, और इस हवाले से उनके बयानात भी आए हैं। उन्होंने चीन पर इल्ज़ाम लगाया है, चीन ने उस इल्ज़ाम को जो है यकसर मुस्तरद कर दिया है। जहाँ तक अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात की बात है, तो ये कहा जा रहा है कि वो मुज़ाकरात जो हैं वो शायद कामयाब ना हो, अगर कामयाब हुए भी तो ईरान की शर्त पर होंगे, क्योंकि ईरान ने चीन के साथ भी बात की है, ईरान ने जो है वो रूस के साथ भी बात की है, और सऊदी अरब का भी पैगाम ईरानी जो सुप्रीम लीडर है उनको मिला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर पक रही हैं, पनप रही हैं। अब देखना यह है कि आइंदा चंद हफ्तों में किस तरफ मामला जाते हैं। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो मई का महीना बहुत अहम है काजी साहब। बहरहाल चलें हम प्रोग्राम के खात्मे की तरफ जाते हैं। मियां साहब इसी बात पे हम ख़त्म कर देखें, समाजों को आप फतह नहीं कर सकते, ना इराक़ को फतह कर सके, ना अफ़गानिस्तान को फतह कर सके, ना गज़ा फतह होगा।